क्या कहेंगे जिस प्रकार से भी हमने देखा आपके क्षेत्र में जो इसोटा वाली घटना हुई थी, उस घटना को लेकर आप लोगों ने कहा था कि क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, अब आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं इसोटा वाले मामले को लेकर कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे उस मुद्दे पर चर्चा होगी, जो पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए था, जो न्याय मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिल पाया है। जी देखिए, जिस तरीके क्या कहेंगे एडवोकेट राजेश जी, जिस प्रकार से आप लोग हमने देखा कि इसोटा वाले मुद्दे को क्या कहते हैं बहुत एकदम दमखम के साथ लगे रहे और लास्ट तक क्या कहते हैं आज भी आप लोग लगे हुए हैं, तो उस समय क्या कहते हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के आह्वान किया था कि भाई आएंगे, लेकिन भाई किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो 3 अगस्त को आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या कहते हैं पीड़ित परिवार को जो भी इस समय समस्या है, जो भी आर्थिक मदद मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, जो भी क्या कहते हैं मुख्य आरोपी था शायद उसे भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, इन सब मुद्दों को लेकर क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बात रखेंगे, क्या उसमें योगदान निभाए? चंदन जी, जिस प्रकार से क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं आपके यहीं बगल इसोटा में, क्या कहते हैं जो घटना हुई थी, तो पीड़ित परिवार को सुन रहे हैं, क्या कहते हैं आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करवाने भी ले जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उनको लेके जाएंगे, वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे और जो ये न्याय नहीं मिला उसको न्याय भी दिलाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे वकील साहब, जिस प्रकार से क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का कार्यक्रम 3 अगस्त को लगा है, ये देखे तो इस कार्यक्रम में एक बड़े पैमाने पर अधिवक्ता की टीम भी आई थी, आप लोग भी आए थे, तो क्या लगता है कि मतलब कि बड़ी भागीदारी के साथ बड़ी भूमिका में अधिवक्ता लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, क्या योगदान निभाएंगे? जी बहुत अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है कि अपनी जिला अध्यक्ष जो है अपनी जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, यानी हमारे जो रिसोर्स हैं, हमारे जो परिचित लोग हैं, बाहर जो रहने लोग हैं, उनसे हम लोग जो है कि सहयोग लेने का काम जिस तरह से भी दे सकते हैं वो अपनी स्वेच्छा से सहयोग देने का काम करें। हम उनका सहयोग लेंगे और उनका सहयोग लेकर के भाई के कार्यक्रम सफल बनाएंगे और भाई के मान सम्मान को आगे बढ़ाते हुए भाई तक उनकी बात को पहुँचाने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ करछना विधानसभा के घटवा गांव में और यहाँ पर देख सकते हैं भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी की एक मीटिंग है। आइए हम बात करेंगे इसका। क्या कहेंगे प्रतीक जी, जिस प्रकार से क्या कहते हैं 3 अगस्त को चंद्रशेखर आज़ाद जी का कार्यक्रम लगा है, तो उस कार्यक्रम में युवाओं की क्या भागीदारी रहेंगी? आप एक युवा हैं। सबसे पहली बात तो जो है हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग के दिलों की धड़कन और जो है भीम आर्मी प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी है प्रयागराज जनपद में आ रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोग जो है बीते 3-4 सालों से जो है इस प्रयागराज जनपद के यमुना पार में कोने कोने में जाकर युवाओं को जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के रीति नीति को बताकर जो है बहुजन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसी क्रम में जो है इस जो है कार्यक्रम के लिए हम लोग लगातार कई महीने से लोगों को सूचनाएं देते हुए लोगों से सहयोग की जो है अपील कर रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं और इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित करने का काम करेंगे। इसमें युवाओं की जो है पूरी भागीदारी रहेगी, पूरा साथ व सहयोग रहेगा। युवा जो है काफ़ी ऊर्जावान तरीके से जो है इस कार्यक्रम की इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी ही 3 अगस्त आए और हम अपने महबूब नेता से जो है रूबरू हो सकें, उनको सुनने का मौका मिल सके और उनको कुछ सीख सकें। क्या कहेंगे जिस प्रकार से भी हमने देखा आपके क्षेत्र में जो इसोटा वाली घटना हुई थी, उस घटना को लेकर आप लोगों ने कहा था कि क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, अब आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं इसोटा वाले मामले को लेकर कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे उस मुद्दे पर चर्चा होगी, जो पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए था, जो न्याय मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिल पाया है। जी देखिए, जिस तरीके से हम लोग पीड़ित परिवार से टच में थे, जिस दिन घटना हुई हम लोग सुबह से थे, हम लोगों जो न्याय प्रक्रिया थी पुलिस विभाग में जो था, हम लोगों ने जो है संघर्ष करके परिवार ने जितने लोगों का नाम बताया था उन सभी लोगों को जो है नामजद FIR करा के 9 लोगों को जो है जेल में भिजवाया। तब से अभी तक जो है वो लोग जेल में हैं और लगातार हर तरीके से समाज के लोगों ने उनकी मदद की। लेकिन ये जो है जो इस भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में आज केंद्र और प्रदेश में बैठी है, इसकी जो नीति है, अगर वहीं कहीं अगर सवर्ण की अगर हत्या हुई होती तो ये पे जो है अपने फंड से तत्काल जो है उनको जो है अनुदान देने का काम करते हैं, उनको जो है फंड देने का काम करते हैं। लेकिन जो है आज एक जो है गरीब दलित की हत्या हुई है, इसलिए जो है आज तक जो है मुख्यमंत्री उस पर न तो एक शब्द बोले हैं, ना ही जो है अपने कोष से उनको धनराशि देने का काम किया। वो परिवार काफ़ी जो है गरीब है, उनके माता पिता जो है बूढ़े हैं, जो बूढ़े माता पिता हैं, उनकी एक बेटी है, उसके बाद 2 बेटे हैं। उन परिवार का जो है कोई भी जो है परिवार चलाने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। वो परिवार आज जो है बिना किसी जो है खेवनहार के, बिना किसी जो है अगुआ के वो परिवार है, कोई कमाने वाला नहीं है और कोई देख रेख नहीं कर रहा है। हम लोग लगातार जितना हम लोगों से हो सकता था समाज के लोगों से भी मदद कराए, हम लोग लगातार टच में हैं। परिवार लगातार कह रहा है हम लोगों से कि हमारी जो है मांगे पूरी हों। उस समय भी हम लोगों ने 50 लाख रुपए का कहा था सरकार से, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई। ये सारी चीज़ें जनता देख रही है, ये पूरे यमुना पार प्रयागराज की जनता जो है लगातार इस चीज़ों को देख रही है। हम लोग उस दिन परिवार को पीड़ित परिवार से मिलवाने का काम करेंगे और पीड़ित परिवार से
मिलवाकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से परिवार को मिलवाएंगे और जो है परिवार से जो भी समस्याएं हैं वो जो है भाई को बताने का काम करेंगे और भाई का जो भी आदेश रहेगा हम लोगों के लिए जो भी आदेश रहेगा उसका हम पालन करेंगे और भाई जो है मनवादी सामंतवादी सरकार से जो है अपनी जो है बात को रखेंगे और मुख्यमंत्री जी को ये कहने का काम करेंगे कि जो है जल्द जल्द उनकी मांगें पूरी करें, नहीं तो कुर्सी खाली करने का काम करें। क्या कहेंगे एडवोकेट राजेश जी, जिस प्रकार से आप लोग हमने देखा कि सिसोटा वाले मुद्दे को क्या कहते हैं बहुत एकदम दमखम के साथ लगे रहे और लास्ट तक क्या कहते हैं आज भी आप लोग लगे हुए हैं, तो उस समय क्या कहते हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के आह्वान किया था कि भाई आएंगे लेकिन भाई किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो 3 अगस्त को आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या कहते हैं पीड़ित परिवार को जो भी इस समय समस्या है, जो भी आर्थिक मदद मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, जो भी क्या कहते हैं मुख्य आरोपी था शायद उसे भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, इन सब मुद्दों को लेकर क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बात रखेंगे, क्या उसमें एक योगदान निभाएंगे आप लोग? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सिसोटा वाले जो कांड हुआ है उसमें बात रखी जाएगी और उसमें बातचीत भी की गई है और उसमें बात रखी भी जाएगी और बात बताई जाएगी, जो संभव मदद होगा, जो उनका दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अब अपनी सरकार तो है नहीं, आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो इसका उनसे जो है जो चीज़ इस समय हो रहा है उसका हिसाब लिया जाएगा। लेकिन रही बात अब की जो अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए हम लोग लड़े, लेकिन अभी तक वो मांगे पूरी नहीं हुई, पीड़ित परिवार अभी भी दर दर ठोकरे खा रहा है। कोई बात नहीं है, बड़े भाई साहब आ रहे हैं, जो उनका दिशा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ क्या कहते हैं एक लीगल सेल है, तो अधिवक्ता क्या भूमिका निभा रहे हैं? अधिवक्ता भूमिका अपनी निभा रहे हैं कि जैसे अभी मान लीजिए शस्त्र लाइसेंस के लिए उसके जो है आवेदन करा दिया गया है। दूसरी चीज़ें हैं कि उसमें 3 लोगों का जो अभी अभियुक्त हैं उसमें से 3 की बेल पड़ चुकी है, उसमें हम लोग जो है बेल का अपोज करेंगे, बेल नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग सारे लोग वॉच कर रहे हैं और अपना लीगल सेल की जो भी टीम है वो अपना काम कर रही है। अभी जो 3 अगस्त को कार्यक्रम होने वाला चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं, तो उसमें कितने अधिवक्ता क्या कहते हैं भागीदारी निभाने वाले? मिनिमम हमारे जो अधिवक्ता वहाँ पर पहुँचेंगे इसमें हिस्सा लेने के लिए कम से कम हमारे हिसाब से जो हम लोग आंकलन कर पा रहे हैं 500 एबव रहेंगे, 500 प्लस ही रहेंगे जी। इधर बात करेंगे, क्या कहते हैं, क्या परिचय होगा सर? एडवोकेट लवकुश कुमार। क्या कहेंगे वकील साहब, जिस प्रकार से क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का कार्यक्रम 3 अगस्त को लगा है, देखे तो इस कार्यक्रम में एक बड़े पैमाने पर अधिवक्ता की टीम भी आई थी, आप लोग भी आए थे, तो क्या लगता है कि मतलब कि बड़ी भागीदारी के साथ बड़ी भूमिका में अधिवक्ता लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, क्या योगदान निभाएंगे? जी, बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं और इसीलिए आ रहे हैं कि गरीबों को न्याय मिले। जैसे आपने अभी वकील साहब से कहा कि करछना में जो कांड हुआ है उसके प्रति कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ और हमारे एडवोकेट के लोगों से, सभी लोगों से यही निवेदन है कि बढ़ चढ़ के भूमिका लेके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे चंदन जी, जिस प्रकार से क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं आपके यहीं बगल सिसोटा में, क्या कहते हैं जो घटना हुई थी, तो पीड़ित परिवार को सुन रहे हैं, क्या कहते हैं आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करवाने भी ले जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये, उनको लेके जाएंगे, वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे और जो ये न्याय नहीं मिला उसको न्याय भी दिलाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से क्या कहते हैं एक लोग कहते हैं कि जब भाई आते हैं बहुत बड़ी आबादी है, क्या कहते हैं भाई को देखने सुनने उनसे मिलने के लिए पहुंचती है, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, तो वो लोग सब आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? देखिए उसको हम लोग मैनेज करेंगे जो है कि चूँकि देखिए भाई को लेकर के एक बड़ी जो है कि भीड़ है और जो मनु आ जाइए, जो थोड़ा सच बात है कि बहुत संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रयागराज में जिस तरीके से अपना संगठन है, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, उनका जो अनुशासन है वो हम लोगों को डांटते भी हैं, प्यार से सहलाते भी हैं, समझाते भी हैं और जिनको सही रास्ते पे चलना है वो लोग जो है कि उनको डांट के समझा के सही करते हैं। तो निश्चित तौर पे प्रयागराज में जो ऐसा अनुशासनहीनता देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत ही जो है एक अनुशासन में संगठन रहने वाले लोग हैं, जो ऐसा करेंगे उनको देखा जाएगा। अच्छा,
जो लोग क्या कहते हैं इस इतने बड़े कार्यक्रम में सहयोग करना चाहते हैं तो कैसे मतलब सहयोग वगैरह भी कर सकते देखिए हम पहली बात तो डायरेक्ट उनसे सहयोग लेंगे। जो लोग भी देना चाहें स्वेच्छा से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जिले में जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है कि अपनी जिला अध्यक्ष जो है अपनी जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी या अन्य हमारे जो रिसोर्स हैं, हमारे जो परिचित लोग हैं, बाहर जो रहने वाले लोग हैं, उनसे हम लोग जो है कि सहयोग लेने का काम जिस तरह से भी दे सकते हैं वो अपनी स्वेच्छा से सहयोग देने का काम करें। हम उनका सहयोग लेंगे और उनका सहयोग लेकर के भाई के कार्यक्रम सफल बनाएंगे और भाई के मान सम्मान को आगे बढ़ाते हुए भाई तक उनकी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। जी दोस्तों, देखिए क्या कहते हैं आज़ाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता लोग थे। हमने इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।